वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान का मैच है यूएसए के साथ। पाकिस्तान का ये पहला मैच है और पाकिस्तान टीम में शादाब खान, आजम खान और फिर पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान टीम में जो प्लेइंग 11 है उस पर हमने बात की है। और साथ में इसके अलावा आजम खान के बारे में ये कहा गया ब्रेक पर जाने से पहले कि उनसे ही विकेट कीपिंग करवानी चाहिए, जबकि टीम में उस्मान खान मौजूद होंगे और जबकि टीम के अंदर रिजवान मौजूद होंगे। इसके बावजूद कहा गया कि उन्हीं से ही विकेट कीपिंग करवानी चाहिए। लेकिन एक और बड़ा अहम मामला है, बहुत बड़ा मामला है, और वो ये है कि जो लास्ट मैच हुआ इंडिया वर्सेस आयरलैंड, उसमें टॉस का मसला हुआ और बहुत सारी आवाजें उठना शुरू हो गई कि टॉस में इंडिया के मैचेस में ये मसाइल सामने आ रहे हैं कि पहले कहा गया कि आयरलैंड टॉस जीत गया, बाद में कहा गया जी इंडिया टॉस जीता है, यानी कि डबल कॉल इस तरह से हो गई और ये मामला जो है वो गड़बड़ हो गया। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ पैनल हमारा मौजूद ही है। हसन, क्या आप समझते हैं क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार ये डिस्कशन हमें देखने में आती है, इंडिया का किसी के साथ मैच होता है, टॉस में मसाइल शुरू हो जाते हैं, क्या करना है, किस तरह कोई हल निकालेंगे? लास्ट तो अगर आप देखें तो पास में पिच भी बिहेवियर चेंज हो गया था। पिच का नंबर 5 पे खेली, नंबर 6 पे खिला दी गई, नंबर 9 पे खिला दी गई। पैट कमिंस ने जाके फिर पिक्चर्स दी वहाँ पिच पे जाके, तो ये चीजें बड़ी वॉच करनी पड़ेंगी। जिस तरह से जब रेफरी आए, आयरलैंड का मैच हो रहा था और इंडिया का मैच हुआ, दोनों कैप्टन के साथ में, और टॉस जो है वो होने लगा, तो एकदम से डिसाइड किया है कि रेफरी ने कि शायद पहले बैटिंग आप करेंगे, आयरलैंड जीती है, उसके बाद फिर वापस जो है वो इंडिया की तरफ इशारा किया है। तो वॉचफुल रहना चाहिए इन चीज़ों से, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो बॉल और बैट पे हैं इस वर्ल्ड कप में, इवेंट में। फिर अगेन जो है बाबर आजम को मैं कहूँगा कि ज़रा नज़र रखनी होगी जब वो टॉस करने जाएंगे इंडिया के और पाकिस्तान के स्पेशली मैच में, क्योंकि टॉस को कॉइन को देखें तो बहुत दूर फेंकना जाता है। इसलिए फोकस जो है वो दोनों दरमियान में, अंपायर्स और जो कैप्टन होते हैं उनके दरमियान होना चाहिए। और कॉइन आप कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है, पाकिस्तान को काफी होशियार रहना पड़ेगा, स्पेशली बाबर आजम को। इंडिया ऐसा कर सकता है? देखिए, नेवर नो, चीज़ें पास में हमने देखा है, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं और ये चीज़ें होती रहती हैं, तो इस पे जो है वॉचफुल रहना चाहिए। अगर बाबर आजम पहले से डिसाइड करके आए हैं बॉलिंग करनी है तो बॉलिंग करनी है, बैटिंग करनी है, मगर टॉस बड़ा वाइटल होता है मैच के लिए, क्रूशल टाइम होता है, तो उस पर काफ़ी डिबेट भी चलती रही लास्ट टाइम, पिच के हवाले से भी डिबेट चलती रही। तो ये इंपॉर्टेंट मैच होगा 9 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का, तो उसमें सारी चीज़ें जो है ना आपको वॉच करनी पड़ेंगी और केयरफुल रहना पड़ेगा। इसका हल क्या है, क्या किया जाए, कोई कैमरे लगाए जाएं इस पर? मैं आपको बताऊं कि मैं आपको एक थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा हसन भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। हसन भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एम्बिग्विटीज को खत्म होना चाहिए। आप देखिए ना कि हर दफा ये डिबेट होती है कि इंडिया कभी पिच के साथ क्या कर गया, कभी कुछ बॉल के साथ कर गया, या कभी वो कॉइन के साथ कर गया। चले पिच और बॉल तो वो आप कह सकते हैं कि आपने कोई हवाई बात कर दी या कोई ऐसी बात कर दी जो समझ नहीं आती, वो भी 50% 60% लोगों को समझ आ जाती है। लेकिन जो भी टॉस की बात की ना, ये बड़ी वैलिड बात किया है कि बाबर आजम को भी अब होशियारी के साथ कॉइन के ऊपर एक नजर रखनी होगी। और आईसीसी के लिए ये सजेशन है कि खुदारा आप अरबों डॉलर लगाते हैं तो आपको वहां पे रेफरी भेजने की जरूरत क्या है? आपके पास ड्रोन कैम है, आपके पास स्पाइडर कैम है, आपके पास बगी कैम है, आपके पास पता नहीं क्या क्या बला बला कैम है, तो एक कैमरा आप कॉइन के ऊपर भी लगा दें, ये डिबेट ही वंस फॉर ऑल खत्म हो जाए, पाकिस्तान में भी खत्म हो जाए, इंडिया में भी खत्म हो जाए, पूरी दुनिया में खत्म हो जाए कि टॉस जीता किसने है। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम एक दफा पहले भी हुआ था और वो अंपायर एक दफा इस तरह इशारा करके एकदम रोहित शर्मा की तरफ चला गया था, इस दफा भी यही हुआ। तो ये प्रॉब्लम इसी वजह से हो रही है कि वो जो रेफरी है ना, वो शायद मिसरीड कर जाता है या फिर कुछ एम्बिग्विटीज हैं, ये मुझे नहीं पता, शायद मिसरीडिंग भी होगी, ह्यूमन एरर भी हो सकता है कि वो कभी कभार सोच रहा हो कि यहाँ पे रोहित शर्मा खड़े, यहाँ पे बाबर आजम खड़े, तो इशारा इधर करके फिर उसको याद है कि बाबर आजम जीत गए। लेकिन आईसीसी को भी सोचना चाहिए ना, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, उसको सिर्फ आप खानापुरी के लिए रख दें और उसके बाद आप जाके कैमरे से दिखा दें कि टॉस जीता कौन है। सही, आप कह रहे हैं कि आईसीसी को चाहिए कि कैमरा, और हसन रजा कह रहे हैं कि पाकिस्तान को काफ़ी जो है नज़र रखनी पड़ेगी जब पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच होगा। ये टॉस वाला मामला जो है ये काफ़ी जो है कहीं ना कहीं ख़राब दिखाई देता है जब इंडिया का मैच होता है। तो अभी आयरलैंड के मैच में भी कुछ ऐसी सूरत हाल डेवलप हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान की एक बार फिर बात करेंगे, पाकिस्तान का जो आज पहला मैच है उस पर बात करेंगे। हसन, आपसे आगाज़ करता हूँ इसका, क्या पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए या फिर आपके ख्याल में पहले बॉलिंग करनी चाहिए? आज पहले बैटिंग करनी चाहिए टॉस जीत के, और अंडर प्रेशर तो रहता है। जिस तरह पाकिस्तान अगर 170-80 रन कर लिए तो इंग्लैंड के अगेंस्ट देखा तो अंडर प्रेशर रहा है, और चेस जब भी करने जाता है टॉप ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पर फेल हो जाते हैं, फिर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फ़खर जमान पर डालते हैं, इफ्तिखार पर डाल देते हैं। उसके बाद हम टेल एंडर जो आते हैं 8वें प्लेयर, उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो शायद मैच में रन बना दें। हमेशा जो टीम में जो 1-2 प्लेयर होते हैं जो मैच को लेके चलते हैं और पावर प्ले में अगर अच्छा खेलें, तो एक बैटर रिजवान हो गया या बाबर हो गया, लॉन्गर इनिंग में अपनी एंड सेव करके और फिर दूसरों को स्ट्राइक देते हैं, जहाँ से कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो है बढ़ता है। तो मेरे ख्याल में 170-180 रन तो ऑलमोस्ट 80 रन से ऊपर आपको करने चाहिए अगर टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं।
क्योंकि यूएस की टीम हो गई और दीगर टीमें जितनी स्कॉटलैंड की हैं, नेवर नो ऐसी टीम है कि कभी भी आप गेम को लूज करेंगे या आपने 2-3 ओवर बुरे करेंगे बॉलिंग में भी तो वो हावी हो जाते हैं यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट यही होगा कि अगर पहले बैटिंग करे पाकिस्तान तो 185-90 रन एटलीस्ट करने चाहिए आपको। 180-190 रन करना। जी हसनैन, बैटिंग या बॉलिंग? देखिए बैटिंग या बॉलिंग ये तो हसन भाई आपको बताएंगे क्योंकि ये प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, वहाँ पे खेले। जब अगर ये कह रहे हैं कि बैटिंग करनी चाहिए तो बैटिंग करनी चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 164 रन किए जितने भी अब तक मैच हुए हैं। 100 रन 97-98 रन पे टीमें आउट हुई हैं। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा अपोजिशन की स्ट्रेंथ्स को भी मैच करना चाहिए। आप देखिए कि उनकी बॉलिंग उतनी अपमार्क नहीं है। वो कनाडा के खिलाफ अगर 194 रन खा रहे हैं तो मतलब कि आपको उनकी बॉलिंग को भी निशाना बनाना है। हाँ, अगर कोई ऐसी विकेट आ गई जिस तरह उसके बाद हम विकेट देख रहे हैं कि 97 पे टीम आउट हो रही है, कहीं 77 पे हो रही है, तो फिर तो डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन अगर बैटिंग पैराडाइज विकेट हो तो आपको एक अच्छा जो है वो दुनिया के सामने एक पैगाम देना चाहिए, एक अच्छा स्कोर लगाना चाहिए। और अगर अच्छा बैटिंग पैराडाइज विकेट है तो पाकिस्तान को 200 प्लस करना चाहिए। जो हम बहुत ज्यादा बार बार बताते हैं ना कि पाकिस्तान की टीम अब 180 की टीम रहेगी, 170 की टीम रहेगी। दिस इज द वाइटल टाइम। अगर बैटिंग पैराडाइज आपको विकेट मिलता है 200 प्लस रन बनाएं, उसके बाद उनके ऊपर चढ़ के आए। और जिस तरह इंडिया ने बिल्कुल वन साइडेड मैच जीता है, इसी तरह आप जीतेंगे तब स्टेटमेंट बनेगी। याद रखिएगा, अगर किसी लम्हे हमने ये मैच फंसा दिया जो अमेरिका के साथ है हमारी नेग्लिजेंस की वजह से, क्योंकि हम हमेशा से मैच में इजी हो जाते हैं, तो मैं आपको बताऊं आपको आगे जाके इंडिया के मैच में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। ये मैच बहुत ही अच्छे खासे आप कह रहे हैं कि 200 प्लस करना है, लेकिन शॉर्ट कमेंट कर दें, मेरे पास टाइम बहुत कम है, कि फिर ओपनिंग किससे करवाएंगे अगर आपने 200 प्लस करना है तो? मेरे हिसाब से अगर बाबर आजम की थिंकिंग को मैं सोचूं कि वो क्या सोच रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बाबर आजम खुद ही जाएंगे और साथ उनके मोहम्मद रिजवान होंगे। 200 प्लस होगा फिर? जी जी जी। नहीं 200 प्लस की फिर मैं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपने ओपनिंग की पूछी ना, आपने 200 पे बात नहीं। आई थिंक ये पेयर अच्छा है और उसमें अगर उस्मान खान को खिला रहे हैं वो भी बैटर्स बीच में आ गए हैं। फखर जमान को तो नंबर 4 पे खिलाया हुआ है आपने। नहीं करवानी किससे? अगर आपने 200 प्लस करना है तो रिजवान और बाबर T20 में देखें आप अगर तो आउटस्टैंडिंग जोड़ी रही है। रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ी अच्छी है दोनों की, अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी रही है। और ये पहला मैच है, इससे पहले कि इंडिया का आगे आपका मैच आएगा तो वो टीम आपने उतारनी है जो इंडिया के अगेंस्ट भी खेलेंगे। तो दो पार्टनरशिप बैटर्स अच्छे हैं। रिजवान और बाबर जो हैं एक स्लो खेलते हैं, अंडरग्राउंड शॉट खेलते हैं, एल्बो हाई एल्बो से खेलते हैं। बाबर आजम टेक्निकली बड़े साउंड हैं और रिजवान जो है वो शफल करके आउटसाइड लेग स्टंप पे खेलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रोल होता है उनका। ठीक है हसनैन, अगर हम कुछ बात करेंगे न्यूयॉर्क की पिच की भी हम बात कर लेते हैं, जो डेलस में मैच है, लेकिन हम लो स्कोरिंग मैचेस चल रहे हैं। जी हाँ, लो स्कोरिंग के लिए न्यूयॉर्क की पिच आपको डिफरेंट नजर आ सकती है, क्योंकि वो अभी तक चकमा दे रहे हैं पाकिस्तान को, लेकिन आगे जाके आपको लग सकता है कि वहां पे बैटिंग पैराडाइज विकेट होगी पाकिस्तान के मैच में। बहुत शुक्रिया हसनैन लियाकत, हसन रजा और शुएब जट हमारे साथ मौजूद रहे और हमने बात की पाकिस्तान के मैच की। पाकिस्तान का पहला मैच है और ग्रीन शर्ट्स के लिए बहुत सारी दुआएं कि पाकिस्तान जीते। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।